चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजेबल बाय 7। क्या कहा इसने, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजेबल बाय 7। 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजेबल होंगे। क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं जो 7 से डिविजेबल होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 से डिविजेबल होगा कितना होगा, 14। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे 7 है तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लो, कितना होगा 10, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आया 3। अब क्या करो, इस क्वेश्चन में से इसको माइनस करो रिमाइंडर को, तो 7 - 3 4, यानी कि इस 4 को इसमें ऐड कर दो, सो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। सो नेक्स्ट नंबर कितना होगा आपका 21। ठीक है, अब आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 2 डिजिट का, और 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 99। अब ये देखो क्या ये 7 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 1। सो नहीं है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब जब सब्ट्रैक्शन का केस होगा सो दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस कर दो। सो 99 - 1 98। सो ये आपका 7 से डिविजिबल होने वाला 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, यानी कि जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिसका डिविजिबल चाहिए उससे डिवाइड करो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, जो रिमाइंडर आएगा जिससे आपने डिवाइड किया डिविजन में से उसको माइनस करके जो आएगा उसको उसमें ऐड कर दो डिविडेंट में। ठीक है, जब आपको ग्रेटेस्ट निकालना होता है सो आप उसको डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर है उस नंबर में से माइनस कर दो। अगर वो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वही नंबर है जो आप उससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। चलिए, अब यहाँ से a की वैल्यू कितना हो जाएगा 14, d का वैल्यू 7 होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल है, या निकाल भी लो, 21 - 14 7 होगा। निकालना क्या है an। ठीक है, यानी कि अब आपको पता है कि जो मैक्सिमम नंबर है 7 से डिविजिबल 2 डिजिट वो 98 है। इसका मतलब ये क्या है an की वैल्यू, यानी कि आपको निकालना है कि जो 98 वैल्यू है वो कौन सी टर्म की वैल्यू होगी। सो n निकालना है, an की वैल्यू 98। तो फॉर्मूला पुट करो a + n - 1 × d। सो an 98, a की वैल्यू 14 प्लस n - 1 d की वैल्यू 7। सो 98 ये -14 हो जाएगा इधर, इक्वल्स टू n - 1 × 7। सो 84 इक्वल्स टू n - 1 × 7। सो ये आपका हो जाएगा n - 1 इक्वल्स टू 84/7। 12 कैंसिल करके, सो यानी कि n - 1 इक्वल्स टू 12। सो n इक्वल्स टू 12 + 1। सो n की वैल्यू कितना है 13। यानी कि आपका कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे, 30 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि 50 से 500 के बीच में आपको कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है। चलिए सो अब देखते हैं 50 से बड़े वाला नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है कौन सा होगा वो। अब 7 का टेबल आपको आता है, कर लो। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 56। नेक्स्ट नंबर 63। अब आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि 500 देखो क्या 7 से डिविजिबल है या उससे कम कौन सा नंबर होगा। तो 7 ग्रेटेस्ट निकालने के लिए आपको डिवाइड करो, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7। सो रिमाइंडर 3। अब क्या करना है आपको 500 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 497। अब बस आपको ए पी निकालना है, सॉरी एन निकालना है। ए की वैल्यू 56, डी की वैल्यू 7, एन फाइंड आउट करना है, और ए एन यानी कि कितना हो जाएगा 947। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो 497 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 56 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। सो 497 माइनस 56 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। 441 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7, यानी कि डिवीजन में आ जाएगा
सो 441 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू n माइनस 1. सो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा ये, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21. सो n इक्वल्स टू 63 प्लस 1. सो n कितना है 64, यानी कि टोटल कितने नंबर होंगे ऐसे, 64 ऐसे नंबर होंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी दिस दिस दिस. ठीक है, उसने एक एपी दी है, इसमें कहा है उसने आपको कि एंड से निकालना है आपको 10th टर्म. अब एक चीज आपको याद रखना, सो फॉर्मूला याद रखना, nth टर्म फ्रॉम एंड. सो ये हो जाएगा आपका L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. क्लियर है. चलिए अब यहां पे देखते हैं, a की वैल्यू कितना हो जाएगा इस टर्म से 4, d की वैल्यू 5 और L यानी कि an यानी कि लास्ट टर्म a की बात है, कितना हो जाएगा 254. सो चलिए यहां से पुट करते हैं. सो ये हो जाएगा 254 माइनस 10th टर्म, सो 10 माइनस 1, सो यहाँ पे लिख लो 10th टर्म फ्रॉम एंड इंटू डी की वैल्यू 5. सो कितना होगा ये 254 माइनस 9 इंटू 254 माइनस 45, 209. क्लियर है. इसका हम दूसरा ऑल्टरनेट मेथड ये भी है इसका, उसने क्या कहा है आपको, एंड से बोला है ना, सीरीज है आपकी 4 9 14 250. अब एंड से बोला है तो हम भी अपना उल्टा स्टार्ट कर देते हैं. सो ये मेरा एंड से है, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो जाएगी. कॉमन डिफरेंस निकालना है. अब पहले हम इसमें से इस करते थे, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 9 माइनस 14 कितना होगा -5. अब सेम फॉर्मूला लगाओ. सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -5. सो 254 प्लस 9 इंटू -5, सो 254 माइनस 45 इक्वल्स टू 209. सेम ही आंसर आएगा आपका. ठीक है, एंड से क्या है उसने, तो हम भी आपका जो एपी है उसको उल्टा रीड कर लो. जो ए एन था वो ए बन जाएगा. कॉमन डिफरेंस हम निकालते थे दिस माइनस दिस, इस बार करेंगे हम दिस माइनस दिस. बाकी फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट सेम है. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है आपको, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6 13 20 डैश 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 216. मिडिल टर्म निकालना है आपको. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम n निकाल देते हैं. सबसे पहले अगर हमें पता होगा कि कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं तभी तो हम मिडिल टर्म की वैल्यू निकाल पाएंगे. अब हमें यही नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म कैसे निकाल पाएंगे. तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो यहां से a की वैल्यू कितना होगा 6, d कितना होगा 13 माइनस 6 7 और an की वैल्यू कितना है 216. सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो 216 इक्वल्स टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. सो 216 माइनस 6 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7. सो 210, ये 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आ जाएगा. सो n माइनस 1, सो यानी कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 30. सो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 1 30 प्लस 1. सो n इक्वल्स टू 30. क्लियर है. अब यहां से आपको एक चीज देखना है, जो n की वैल्यू है वो आपका ओड है या इवन है. ठीक है, यहां पे इस केस में n की वैल्यू क्या है, ओड है. सो n की वैल्यू जब ओड होगी तो आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1 बाय 2. ठीक है, सो n प्लस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा 32 बाय 2 यानी कि 16. यानी कि आपको किस टर्म की वैल्यू निकालनी है, 16th टर्म की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो निकालो a16 कितना होगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी
ए की वैल्यू कितना था सीरीज में 6 और डी की वैल्यू 7। 6 प्लस 15 इंटू 7, 6 प्लस 15 7 जा, सो ऐड करोगे सो 1 1, सो A16 कितना आ गया आपका 1 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 7 30 19 241। सेम है, पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा तभी हम मिडिल टर्म्स निकाल सकते हैं इसकी। सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो a की वैल्यू 7, d कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 6, सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an कितना है आपका 241, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, सो 241 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6, सो कितना होगा माइनस करके 234 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, सो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 234 अपॉन 6। सो डिवाइड करो कितना होगा ये 39, सो यानी कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 39, सो n इक्वल्स टू 39 प्लस 1, n की वैल्यू कितना आ गया 40। अब n 40 है, 40 क्या है आपका इवन नंबर है। जब आपका n की वैल्यू इवन नंबर होगी तब आपको उस केस में क्या करना है, आपको अब जब इवन होंगे टर्म्स तो आपकी जो मिडिल वैल्यू होंगी वो दो वैल्यू मिडिल होंगी। ठीक है, कैसे? अभी पहले चलो इसको समझ लेते हैं। जैसे आपके पास ओड कंडीशन में मैं ले रहा हूं, ये एक है A B C D E F G, ये आपके पास एक AP है, सीरीज है। इसमें अगर मैं मिडिल टर्म निकालूंगा तो क्या होगा, D मिडिल टर्म हो जाएगी क्योंकि D से लेफ्ट भी 3 टर्म होंगी और D से राइट भी आपकी 3 टर्म होंगी। क्लियर है? तो यानी कि ओड नंबर के केस में क्या होगा, एक ही मिडिल टर्म होगी। अब हम इवन वाला केस ले लेते हैं, जैसे A B C D E F G H। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स में ये देखो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मिडिल टर्म अगर मैं D को लूँ तो 3 इधर होंगी लेफ्ट में, 4 राइट में हो जाएंगी, तो मिडिल टर्म नहीं होगी। अगर मैं E को लूँगा तो 4 इधर हो जाएंगी, 3 राइट में हो जाएंगी, तब भी इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए अगर मैं इन दोनों को मिडिल टर्म लूँ D और E को, अब देखो 3 लेफ्ट में है, 3 ही इसके राइट में है। क्लियर है? इवन नंबर में मिडिल टर्म्स क्यों होंगी 2। चलिए अब ये इवन नंबर है, n की वैल्यू 40। अब यहां से मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म पहली वैल्यू हो जाएगी n/2 टर्म और सेकंड वैल्यू हो जाएगी n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, सो यानी कि 40/2 एंड 40/2 प्लस 1 टर्म। सो 40 यानी कि हो जाएगा 20 टर्म, 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है और 21st टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है। चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं A20, यानी कि A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। सो A की वैल्यू कितना है 7 प्लस 19 इंटू 6, सो A20 7 प्लस 114, सो कितना हो जाएगा ये 1 2 1 A20 की वैल्यू। नेक्स्ट A21 निकालना है आपको। सो A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। सो 7 प्लस 20 इंटू 6, सो 7 प्लस 120 127। A21 कितना है आपका 127। क्लियर है?